नौजवान हैं और अभी अभी वीर बने हैं और धीरे धीरे युद्ध लड़ने की विद्या सीख रहे हैं, लेकिन अपने ताऊ जी को चिंता में देख करके कहने लगे, ताऊ जी आप चिंता में क्यों हैं? तो कहने लगे युधिष्ठिर जी की देखो, कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना रची है युद्ध के अंदर, लेकिन इस चक्रव्यूह में जाकर लड़ने की विद्या सिर्फ तुम्हारे पिताजी अर्जुन को आती है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन अभिमन्यु कहते हैं कि ताऊ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस चक्रव्यूह के अंदर जाकर के लड़के आने की इच्छा रखता हूँ, मैं जाऊंगा इस युद्ध के अंदर लड़ने के लिए। तो अभिमन्यु जी को युधिष्ठिर कहने लगे कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये विद्या नहीं आती है। तो अभिमन्यु जी कह रहे हैं शीश नवाया तात को क्यों कुमलाया गा, धर्मराज किस सोच में ऐसी क्या है बात। मंगल भवनी मंगल हारी नारायणी तेरा नाम सुखारी, नहीं होता तो चिंता की है तू, मुख पर ये ग्लानि गई है तू। धर्मराज के सुनो चितलाई, कटन व्यूह की रचना बनाई, केवल अर्जुन लड़ सकता था, चक्रव्यूह भंग कर सकता था। अर्जुन करी सुदूर लड़ाई, एक कारण चिंता घिर आई, धर्मराज चिंता में जाने, अभिमन्यु ने वचन बखाने, तोड़न चक्र तात जाऊंगा, रण कौशल अब दिखलाऊंगा। भीम कहे सुन कहन हमारा, अति कोमल है राजकुमारा, कृष्ण बहन का प्राण प्यारा, अर्जुन की आंखों का तारा। हाथ जोड़ बोला अभिमन्यु, योद्धा का सुत है अभिमन्यु। शीश नवा बोला तभी अर्जुन पिता हमारा, कृष्ण बहन माता मेरी, गुरु है द्रोणाचार्य। कहने लगे अभिमन्यु कि ये विद्या मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। क्यों? कैसे कि जब मेरे पिताजी गुरु द्रोणाचार्य से विद्या सीख करके आए थे और माँ सुभद्रा को आकर के बता रहे थे, तो मैं उस समय माँ के गर्भ में था। पिताजी ने अंदर जाने की विद्या सुनाने लगी तो माँ सुन रही थी और मैं भी गर्भ के अंदर बैठा बैठा सुन रहा था। लेकिन बाहर आने की विद्या बताने लगी तो माँ को नींद आ गई और मैं भी गर्भ के अंदर सो गया। तो मैं अंदर जाने की विद्या तो मुझे आती, लेकिन बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। लेकिन मैं योद्धा का पुत्र हूँ, इस युद्ध में लड़ने जरूर जाऊंगा। और आई कहते हैं हो सुनो तात गुप्त एक ही पाता, बैठे बतलाए पितु माता, दिन पितु द्रोण गुरु पाही, रचना चक्रव्यूह पड़ आई, चक्रव्यूह रचना समझाए, माता सुनते ध्यान लगाई, नेता मात गर्भ की माही, जब पितु ने यह कला बताई, व्यूह तोड़ बाहर आने की रीति बताई जब आगे हो सुनूंगा तुझे अवसर माता, आ गई नींद सो गई माता, अवसर बाहर आने की रीति न सका सीख इस रण की, चक्र तोड़ वापस आऊंगा, चरणों में शीश नवाऊंगा, विदा की तेरा हरस कर, माथे तिलक कियो हंस कर। और अपने ताऊ जी से आज्ञा लेकर के वीर अभिमन्यु जा रहे हैं महाभारत के युद्ध में। आइए उनके लिए क्या क्या तैयारी करी गई है। रथ किया तैयार सारथी ने, घोड़ी सुंदर जुतवाए हैं, और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रथ के अंदर रखवाए हैं। वो अभिमन्यु बना के वीर वेश जब रथ के पास पधारे हैं। हो जय घोष हुआ चहु और सभी ने आशीर्वचन उचारे हैं। जय घोष सुना जब महलों में उतरा बहुत हर्षाई है। पति रण को जाने वाले हैं, छठ आरती थाल सजाए हैं। सब सोने साज बदन पर है, मुख चमकी चंदा की नाई। दासी कर आरती थाल थमा, वह मुँह के द्वार पर है आई। रथ का पति का आकर की अभिमन्यु रथ से उतर पड़े। जब पति का वीर भेष प्रेमाशु नयन से ढुलक पड़े। पति बोले हमको करो विदा, हे मृगलोचन हर्षा करके। चढ़ गया वीर नश अबला पर, अरु वचन कहे मुस्का करके। जाबो स्वामी रण भूमि में
और निजी प्राप्त करके आना। के छुट जाए दुश्मन के तुम ऐसे कर तब दिखलाना। अभिमन्यु बोले सुनो प्रिय मैं रण में प्रलय मचा दूंगा। कौरव दल के महारथियों को मैं नाकों चले चबा दूंगा। लाशों का ढेर लगा दूंगा हे प्रिया आज रणभूमि में। शोणित की नदी बहा दूंगा हे प्रिया आज रणभूमि में। हो नहीं तेरी मांग लजाऊंगा अर्जुन का पुत्र कहाऊंगा। बलशाली भीम युधिष्ठिर का मैं आज नाम चमकाऊंगा। क्या करो मत तुम चिंता नहीं माँ का दूध लजाऊंगा। या तो आऊंगा युद्ध जीत या वही खेत रह जाऊंगा। हो तेरा कहीं जाओ प्रियतम और माथे तिलक लगाया है। पति के चरणों का स्पर्श किया और जय जयकार सुनाया है। प्यारी पत्नी से विदा होए माता को शीश नवाया है। पाये धार लगी बहने माँ के बेटे को गले लगाया है। फिर आशीर्वचन सुना करके बोली जाओ रणभूमि में। रण देवी तुम्हें पुकार रही जाओगे कारण भूमि में। रण देवी तुम्हें पुकार रही जाओ स्वामी जाओ बेटा रणभूमि में। और इधर वीर अभिमन्यु जा रहे हैं अपनी माता से अपनी पत्नी से विदा ली है और जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। माता बोली हर्ष कर विजयी होकर आए बेटा मेरी कोख को देना नहीं लजाए। मंगल भवनी मंगलहारी नारायणी तेरा नाम सुखारी। रणबंद कियो वीर पयाना संग लिए सारथी सुजाना। कौन वीर रणभूमि आयो को वेग और बढ़वायो। रक्षक दल सब पीछे छूटा दौड़े लगाई घेरा टूटा। चक्कर लोग के अंदर जाकर मार काट करता बढ़ बढ़ कर हाहाकार चहुत सिमाचो। जीवित सन्मुख कोई न बचियो। कट कट मुंड धरण गिरते थे हाहाकार सभी करते थे। कटी असंग मुंड ते काला मुंड मुंड शोणित पहनाना। छोड़ लड़ाई भागने लागे भगदड़ मची फौज भई आगे। सब रति मन चिंता छाई विद काबू करे लड़ाई। हो सबने मिल मंत्रणा करी कौन कहे तरदीर। हो मिलकर चारों ओर से सभी चला बोती। मंगल भवनी मंगलहारी नारायण तेरो नाम सुखारी। सप्तरती ने छोड़ सभी को घेर लिया उस बाल रथी को। बालक एक और रथ साथा फिर भी लड़ा वीर विख्याता। सातों ने मिल तीर चलाए अभिमन्यु के गात समाहे। बालक वीर पड़ो धरणी पर शत्रु भी लोटे अध थक कर। खबर युधिष्ठिर पहुंच जब आए कैसी अशुभ बात बतलाई। आई दूत क्या खबर सुनाई कैसे कहूँ महल में जाही। भीम नकुल से दीव बताओ अभिमन्यु से मुझे मिला हो। भीम कहा अतुलित बल तेरा छोड़ा अभिमन्यु मेरा। आए देव में काहे बिगाड़ा काहे दीन्हा दुख दोस्तारा। आंसू कहा आंखों के प्यारे पांडव कुल के राज दुलारे। धरती माँ मोए तुम ही बताओ अपने अंदर मुझे समावो। आंखों में आंसू की धारा सुबक भीम यह वचन उचारा। धीरज धारण कीजिए भ्राता होता वही जो करे विधाता। सुनत वचन बोली विकलाई कैसे धीरज धारू भाई। अर्जुन जब पूछेगा भ्राता कहाँ गया अभिमन्यु ताता। सुता उत्तरा जब पूछेगी अभिमन्यु मुझसे मांगेगी। रुदन महान महल में छायो अब अर्जुन घर आयो। कृष्ण कहे सबको समझाई चिंता छोड़ उठो मेरे भाई। हमारे नाम अभिमन्यु ने किया वीर गति पाए। वंश नाम रोशन किया सकल जगत के माँ। और वो छोटा सा बालक वीर अभिमन्यु महाभारत की युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। पांडव सारे पांडव मिलकर के दुखी हैं कि घर पर जाकर के कैसे कहें। अगर अभिमन्यु की माँ ज्यादा रुदन करेगी अभिमन्यु की पत्नी बड़ा रुदन करेगी उनको क्या जवाब देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। जो आया है वो जाएगा और जो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। घर चलो और सारी बात बताओ जाकर के।
और अपने बेटे की लाश को देख करके माता के मन में जो भाव आ रहे हैं, मंगल भवनी मंगलहारी नारायणी तेरे नाम सुखारी, मात सुभद्रा तेई पल आई, जैसे बछड़ा ढूंढेगा ही धर्मराज व्याकुल भय भारी, भीम नकुल अर्जुन असुरारी, नैन नीर ढूंढे चमोरा, कहाँ गया अभिमन्यु मोरा, कहाँ गया गांडीव तुम्हारा, 100 गज का अतुलित बल सारा, चक्र सुदर्शन कहाँ तुम्हारा, भाजन अभिमन्यु प्यारा, आप बेटा तेरी मात पुकारी, क्यों रूठा कुछ तो बतला दे रे, हाय पुत्र तू प्यासा होगा, नहीं कुछ खाया भूखा होगा, हाँ बेटा तेरा मुख तुलवा दूं, अपने हाथों तुझे खिला दूं, कैसे अब मैं धीरज धारूं, पुत्र वधू से कहाँ है उचारूं, एक बार तो धीर बधा दे, कंधा सा तेरा मुख दिखला दे, विकल होए कर होश गवाई, सुधी नहीं पड़ी धरण पजाई, तही काल बहुरुद्र मचाई, समा बीच उत्तरा सिलाई, बिखरी बाल मांगती सुनी, हाथ जोड़ बोले सुन गुन्नी, पति सिधारे यमपुर लोका, हमको कहीं कारण से रोका, सती होने की आज्ञा दे दो, हमको भी पति सग जाने दो। अपने पति की शव को देख करके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उनके साथ में सती होने के लिए कहने लगी कि जब मेरे पति इस संसार में नहीं रहे तो इसमें यहाँ रहकर मैं भी क्या करूँगी, मुझे सती होने की आज्ञा दे दो। लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया, कहने लगे बेटा अभी आप गर्भवती हो इसलिए आप सती नहीं हो सकते, लेकिन मैं वरदान देता हूँ तुम्हें कि कलयुग के अंदर तुम दोनों वैश्य के घर में जन्म लोगे और तुम दोनों का पुनः विवाह होगा, और जिस दिन तुम्हारा मुकलावा होगा उस दिन तुम अपने पति के साथ में सती होगी। वही नारायणी बाई की जय। और भगवान श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप उत्तरा मान गई, बिना पति कुछ भी नहीं, सुना सब संसार, माता पिता सुध धन सभी बिन उनके बेकार, ओ मंगल भवनी मंगलहारी, नारायणी तेरो नाम सुखारी, सुन सबके मुख गयो सुखाई, मुख पर बात एक नहीं आई, कठिन समय जाना भगवाना, बोले वचन हृदय अनुमाना, गर्भवती तुम हो मेरी बेटी, छोड़ो संग जाने की हेटी, चक्रवर्ती होगा सुख तेरा, नाम परीक्षित वचन है मेरा, अभिमन्यु से मिलने का सुन लो सही उपाय, कलयुग में लेगा जन्म एक वैश्य घर जा, मंगल भवनी मंगलहारी, नारायणी तेरो नाम सुखारी, सती होने की आस तुम्हारी, पूरी होगी राजकुमारी, कलयुग में जब तू जन्मेगी, शुभ नारायणी नाम धरेगी, अभिमन्यु भी कलयुग माही, जन्मे तन धन नाम धराही, तन धन संग रचाई विवाह, सती होगी से दिन मुकलावा, जो जन मेरी भक्ति करेंगे उससे पहले तुझे नवेंगे, घर घर तेरी पूजा होगी, क्या गृहस्थ क्या तापस जोगी, जो रानी सती नाम जपेगा, सुख संपत्ति से पूर्ण रहेगा, काम झूठनु वास करेगी, घर घर सत की ज्योत जलेगी, कन्या ध्यावे घर वर पावे, ओ युवती सुंदर पुत्र खिलावे, वृद्धा जपी अमर पद पावे, व्यापारी धन भूप कमावे, रोग दोष सारी कटे जो कोई तुझको ध्याए, वैभव सकल मिले उसे रमाकांत गुण गाए, मंगल भवनी मंगलहारी, नारायणी तेरो नाम सुखारी, रोगी जपी रोग छुट जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मंगल उत्सव ब्याह सगाई, पूजा हवन कथा सुखदाई, सकल काज पल में शवरेंगे, जो नर तेरा ध्यान धरेंगे, पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी, संतोषी माता गुण खानी, तेरे तन में वास करेगी, जब तू अग्नि प्रवेश करेगी, जद भी अनेक नाम जगमाही, मेरा वास तेरे मन माही, एक कारण ये नाम दिया है, नारायणी कल्याण किया है, कहे उत्तरा सुर गिरधारी, शिरोधार आज्ञा प्रभुतारी, सगल सभा हर्षित भई भारी, साधु साधु की ध्वनि उचारी, एक प्रकार कलयुग के माही, यो जन्म उत्तरा सिधाई, नारायणी सो नाम सुहायो, युग में आनंद बढ़ायो, कथा पुनित सकल जग जानी, गीते में संक्षेप बखानी, पुनर्जन्म की कथा सुहाई, रमाकांत सेवक कह गाई, मुख्य कथा अब करो आरंभा, शीश नवाई मात जगदम्बा, जीवित किया चरित शुभकारी, हो ना मरण सिद्ध दादी धारी, मौर्य सकल देवन सिर नाई, कहो चरित कवित्त बनाई, भारत देश महान है जग में है विख्यात, उसी भूमि पर आय कर नारायणी लियो हो गुरु की आज्ञा मान कर पति पत्नी लगा, वो छोटे से एक गांव में जन्म लियो है जाए, मात श्री रानी सती जी की जय, संदन नारायणी की जय, जरा दोनों हाथ की ताली मिलाकर कहना है, जय दादी माँ बोलो जय दादी माँ, जो जनु वाली मेरी रानी सती माँ, बोलो जय दादी माँ, बोलो जय दादी माँ, जो जनु वाली मेरी रानी सती माँ, ओ मेरी रानी सती माँ, ओ मेरी रानी सती माँ, ओ मेरी रानी सती माँ।
बोलिए रानी सती मात की, बोलिए तंदन दास बाबा की जय हो। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना?